कुरुक्षेत्र में धान खरीद में धांधली और मिलीभगत के आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव। यहां पहुंचे किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। करीब 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कुरुक्षेत्र जिले में धान खरीद में धांधली और मिलीभगत के आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। वहीं यहां पहुंचे किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। यहां करीब 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभी किसान पीपली के ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठे हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए सभी किसान सेक्टर 3 मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा, मंडी से बाहर जाने वाले धान की गाड़ियों की तुलाई मंडी के कांटों पर ही की जानी थी, लेकिन इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। आरोप लगाया कि मंडी में वास्तविक तुलाई न कर जाली जे फार्मों की पूर्ति के लिए फर्जी आंकड़े पोर्टल पर भरे जा रहे हैं। देखिए, पहले घोटाला था, अब महा घोटाला है। जितनी गड्डियां पकड़ रहे हैं, हजारों गड्डियां रोज आ रही हैं, जितनी पकड़वा रहे हैं सारे छोड़ रहे हैं। और ये कहते हैं जी कि मतलब उनका अधिकार है। और जितना धान पिछले साल आया उससे ज्यादा धान अभी तक मंडियों में आ गया है। अभी हरियाणा का भी खड़ा है और 25% निकासी कम है। पंजाब में 35% धान की आवक कम है। तो सीधा सा डकैती है, उसको कोई गौर नहीं कर रहा। दूसरी चीज, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की थी। हमने कहा था हमारे 2 आदमियों को बीच में लिए जाए, नहीं लिया गया। इन्होंने परसों 3 सेलर चेक करवाए, उनमें एक में 20 से 25 हजार कट्टे के बीच कम था, लेकिन उनमें 2 चट्ठे फालतू दिखा दिए गए। ऐसे ही है नहीं, वहाँ दिखा दिए गए विधाता राइस मिल पे, सॉरी कन्हैया राइस मिल पे शाहबाद। तो कोई उसकी दोबारा से गौर ने डीसी साहब को कह लिया, खुल्लर साहब को कह लिया, जो मौके पे एसडीएम थे उनको कह लिया, लेकिन रिजल्ट 0। एएफएसओ ने ये गड़बड़ी की और एएफएसओ ही पहले गड़बड़ी करवा रहा है, वही गिनती पे लगा दिया। इसी तरह एक और मिल है, उसमें भारी मात्रा में चावल पाया गया और 4000 क्विंटल तो उनके जितने यहाँ राइस मिल होता है धान से चावल निकालने का, यहाँ चावल से धान निकाल रहे हैं। सारा करने के बाद भी 4000 क्विंटल तो फिर भी फालतू पाया गया। कार्रवाई कोई नहीं है। कहते हैं जी बस मार्केट फीस कट सकती है, इससे यहाँ तो कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरे हमारी मांग है कि करनाल जिले के अंदर करनाल मंडी, घरौंडा मंडी और तरवड़ी मंडी, उनमें खरीद बंद कर दी है। कई मंडियों में खरीद बंद कर दी है। तो वो हमें बदनाम करने के लिए कि किसान यूनियन शोर मचा रहे हैं, इसलिए हमने खरीद बंद कर दी। हम तो खरीद चालू करवाने की बात कर रहे हैं, यहाँ की खरीदने की बात कर रहे हैं। तो उनकी खरीद तुरंत शुरू की जाए। और ये जो जानबूझ के वहाँ का प्रशासन या कहीं भी पूरे हरियाणा का प्रशासन अगर खरीद बंद कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, तुरंत खोलनी चाहिए। और जो यूपी से धान आ रहा है, वो जो नजदीक के किसान हैं, उनका हमने कभी उन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। उनके तो कही गया हमारी भी कुछ गांवों की जमीन उधर लगती है, तो उसका हमारे पास ऑब्जेक्शन नहीं है। जो गाड़ियों में ला रहे हैं वो सीधा राइस मिलों में भेज रहे हैं। और इन्होंने नाके लगवाए। हमने पूछा नाके क्या काम करेंगे, कह रहे जी मंडी में आने से धान को रोकेंगे। और मैं जो राइस मिलों में जा रहा है, कहता वो तो जा सकता है। महा घोटाला। तीसरा हमारी मांग है कि जो पोर्टल है वो नदियों का पोर्टल कर दिया गया, खाली जमीनों का कर दिया गया, कॉलोनियों का कर दिया गया, पॉपुलर गन्ने की जमीन का कर दिया गया। जिसने वो पोर्टल किया है जांच की जाए, वो तो अभी भी रिकॉर्ड में है। पोर्टल इसलिए लागू किया गया था कि हरियाणा से बाहर का कोई ना बेच पाए। तो वो जो जाली पोर्टल बनाया गया है, वो जितने भी उसमें दोषी हैं उन सबको मुकदमे दर्ज कराएं, नौकरी से बाहर निकालें और उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन 3 मांगों को लेके आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम साहब के आगे वहां पे धरना देंगे, ये संकेतिक है। और उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे कि हर जिले में एक प्रदर्शन
करेंगे और ये हमारा सिलसिला लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम अब की बार बैठ गए, मैं पूरे हरियाणा के किसानों से कहना चाहता हूं कि सड़कों पे निकलिए। अगर अब की बार हम बैठ गए, अगर अब की बार हम कुछ ना कर पाए तो ये सिलसिला खुल जाएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले सालों के लिए भी आप लोग ऐसे ही लूटोगे। इसलिए मेरा हरियाणा के सब किसानों से अनुरोध है कि सड़कों पे आ जाइए।